जय जिनेन्द्र सोनू दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। करें शुरू दीदी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हाँ, करते हैं। आंटी, आज आप मंगलाचरण पढ़ लीजिए। जी जी। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। जय बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पहले तो अपना रोज का मंगलाचरण इसका कर देती हूँ, है ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम वाला, और फिर ये पूरा आज अपन पढ़ेंगे अर्थ सहित। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। अब आज अपन ये पढ़ेंगे जो पहले लिखा हुआ होता है ना, मंगलाचरण बाद में करते हैं, उसके पहले ये जो लिखा हुआ है त्रैकाल्यम वाला, उसको हम समझते हैं, है ना। करें शुरू दीदी, है ना। हाँ, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेशः पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदः इत्येतन्मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितैः प्रोक्तमरद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान यः स वै शुद्ध दृष्टिः। अब इसका अर्थ देखेंगे शॉर्ट में अपन। त्रैकाल्यम यानी तीनों कालों में, द्रव्य षटकम यानी 6 द्रव्य, नवपद यानी नव पदार्थ। किताब हो तो देख लीजिए, आप सब अपनी किताब खोले ताकि अर्थ समझ में आए। नवपद यानी नव पदार्थ, सहितम यानी इसके साथ, जीव षटकाय लेश्या 6 लेश्या, और पंचास्तिकाय यानी 5 अस्तिकाय। अस्तिकाय कितने होते हैं? 5। वैसे 6 द्रव्य है ना, इसमें 5 द्रव्य अस्तिकाय है यानी कायवान, बहुप्रदेशी। और जो एक काल द्रव्य है वो मात्र एक प्रदेशी होने से वो अस्तिकाय नहीं नास्तिकाय है। इसलिए अपने द्रव्य कितने अस्तिकाय है? 5 द्रव्य अस्तिकाय, इसलिए इन्होंने लिया पंचान्य चास्तिकाया। और व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदः, व्रत कितने? 5 व्रत, समिति कितनी? 5 समिति, और गति 4, और ज्ञान कितने? 5, चारित्र 5। ये भेद रूप, ये सब मोक्ष के मूल है। इनके बिना मोक्ष लाते हैं। इत्ते तन मोक्ष मूलम यानी यह सब मोक्ष के मूल है। और त्रिभुवन महित ही, और तीनों लोकों में पूज्य अरिहंत भगवान ने कहा। किसने कहा ये सब कि ये मोक्ष के मूल है? ऐसा किसने कहा? तो तीनों लोकों में जो पूज्य है ऐसे अरिहंत भगवान ने ये कहा है। प्रत्येति श्रद्धाति यानी जो बुद्धिमान, यानी जो मतिमान यानी बुद्धिमान, इनकी प्रतीति करता है, यानी प्रत्येति यानी प्रतीति करता है, श्रद्धाति यानी श्रद्धान करता है, और स्पृशति यानी स्पर्श करता है, इनके नजदीक जाता है, वह निश्चय से ही शुद्ध दृष्टि है। बड़ी सुंदर परिभाषा यहाँ की है इसकी। शुद्ध दृष्टि कौन? तो ये सब जिसमें है वो ही शुद्ध दृष्टि। आगे अपन देखेंगे, 2 लाइनें और पढ़ती हूँ। सिद्धे जयप्प सिद्धे चौविहाराहणा फलम पत्ते वंदिता अरहंते ओच्छम आराहना कमसो। ये सब प्राकृत में लिखा है, इसलिए ऐसा लग रहा है, संस्कृत नहीं है, ये प्राकृत है। सिद्धे जय, ये जो 2 लाइन है ना, ये भगवती आराधना का मंगलाचरण है। भगवती आराधना ग्रंथ है, उसका मंगलाचरण है ये। सिद्धे जयप्प सिद्धे, जगत में प्रसिद्ध 4 प्रकार की आराधना, इसके फल को प्राप्त 4 प्रकार की आराधना जिन्होंने की है
उसी को तो उसका फल मिलेगा, और वे है सिद्ध भगवान, अर्यंत भगवान। इन्होंने ये 4 प्रकार के आराधना का फल प्राप्त किया है। इसलिए ऐसे सिद्धों को, ऐसे अर्यंतों को मैं नमस्कार करके क्या कहूंगा, क्रम से आराधना को कहूंगा। यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आराधना के फल को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे सिद्ध भगवान, अर्यंत भगवान, इनको नमस्कार करने के बाद अब मैं क्या कहूंगा, क्रम से आराधना को कहूंगा। अब आगे की 2 लाइन, उज्जवनम उज्जवनम निवहनम साहनम च निच्चरणम दंसननान चरितम स्तवानमाराहना भणिया। उज्जवनम उज्जवनम यानी उद्योतन, किसका, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक्त्व के उद्योतन। सम्यक्त्व के उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन और निस्तरण, इनको आराधना कहा है। ये 4 भी लाइनें भगवती आराधना का मंगलाचरण है। यहाँ तक अपन ने पहले पढ़ लिया, और मोक्ष मार्ग के नेतारम तो अपन ने पढ़ा ही था। दीदी अब आगे आप लेंगे। ये अपने जैन धर्म में तत्वार सूत्र का वही महत्व है जो दूसरे धर्म में गीता और बाइबिल और कुरान का है, तो सभी को जानना बहुत जरूरी है। 2 लाइन के तत्वार सूत्र ऋचा जी, छाया जी से मैं अनुरोध करूंगी कि एक बार आप ये 2 लाइन बोले, उसके बाद हम आगे की गाथा, आगे के जो सूत्र है 15 सूत्र साथ साथ में बोलेंगे। सभी लोग एक संग में 15 सूत्र बोलेंगे और फिर उसका अर्थ रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग छाया जी, छाया दीदी, ऋचा दीदी, आप दोनों 2 लाइन मंगलाचरण वाला जैसे मैंने लिखा था ग्रुप में, वो एक बार पढ़े। पढ़ू दीदी। हाँ, मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लभ्यते। ये आपने पहली लाइन तो बहुत सुंदर बोली, भूभृता में आपने बहुत बढ़िया बोला। फर्स्ट लाइन में बहुत अच्छा से करा, लास्ट जो लाइन है गुण लब्धे, बंदे तदगुण लब्धे, तो ये लब्धे ऐसे होगा। प्रयास बहुत अच्छा है। पहली लाइन हाँ। ऋचा दीदी अब आप पढ़ो। ये मैंने पढ़ा था दीदी, अभी मैंने अच्छा, छाया दीदी पढ़ेंगे। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अशोक बालाजी, अशोक बालाजी, आप पढ़ रहे हो? कुमकुम जी, अब हम ऐसा करते हैं कि साथ में सारे लोग पढ़ते हैं एक एक श्लोक को, एक एक सूत्र को सारे लोग एक संग पढ़ेंगे, तो सब उच्चारण अपना करना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब इसको छोटा छोटा करके पढ़ते हैं, सारे लोग एक संग बोलेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बोलिए तत्वार्थ तत्वार्थ श्रद्धानम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शनम। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। तन्निसर्गा तन्निसर्गा दधि दधि गमाद्वा गमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा निर्जरा मोक्षास तत्वम। मोक्षास तत्वम। सारे लोग बोले और बहुत अच्छे मन से बोले। हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, हमें बहुत शुभोपयोग होगा। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यासः। नाम स्थापना नाम स्थापना द्रव्य
द्रव्य भाव भाव तस्तन्यासः। तस्तन्यासः। सब एकदम बोलिए, कुछ भी ये मत सोचिए कि मुझे आता नहीं है, क्योंकि किसी भी इंसान को शुरू में कुछ नहीं आता है, धीरे धीरे ही आता है। बहुत बढ़िया स्पीकर, बहुत बढ़िया गुड ऑरेटर होता है ना, जो तालियां बजाते हैं और 1000 जन उसकी स्पीच सुनता है, वो जब पहले दिन स्टेज पे चढ़ता है ना, तो वो भी बहुत शर्म आती है उसे भी, और उसे भी सब कुछ नहीं आता, लेकिन सीखते सीखते उसे सब कुछ आ जाता है बाद में। इसीलिए आप लोग सबको पूरा पढ़े, आपका इतना अच्छा हो जाएगा ना। प्रमाण नए प्रमाण नए अधिगमा रजगमा निर्देश स्वामित्व निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। स्थिति विधानतः। स्थिति विधान। अब विजय आंटी आप आगे से पढ़ो, आगे वाला आप पढ़ो, हम लोग सब पढ़ते हैं साथ में। श्रीलाल अंकल आप भी बोलो, आपके पास किताब होगी जरूर। विजय आंटी जी जी, कितने नंबर का पढ़ना है अपने को? 8वां नंबर हाँ। सूत्र से पढ़िए 15 तक। जी जी। सत्संग, जो एक बार ये ध्यान रखना है कि कोई बोलता है ना तो उसको अच्छे से सुनना, उसकी भी गलती निकालना चाहिए ना अपन ने। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च। अब आगे का पढ़ रही हूँ। हाँ, कोई भी गलती हो तो बताना मुझे। अब सूत्र नंबर 9, मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। 10वें नंबर का सूत्र, तत्प्रमाणे तत्प्रमाणे तत्प्रमाणे। 11 नंबर का, आद्य परोक्षम आद्य परोक्षम आद्य परोक्षम। 12 नंबर, प्रत्यक्ष मन्यत प्रत्यक्ष मन्यत प्रत्यक्ष मन्यत। अभी 13 नंबर, कुछ गलती हो तो बताना मुझे भी। हाँ, अभी 13 नंबर पढ़ रही हूँ। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। अभी 14 नंबर, तदिंद्रियानि। कहाँ रुकना है ना, इस पर ध्यान देना, कहाँ रुकना है अपने को, इस पर ध्यान देना। तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। सूत्र को कभी भी तोड़कर नहीं पढ़ना, जैसा है वैसा ही पढ़ना, जुड़ा है वहां से जुड़ा हुआ ही पढ़ना। तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। अवग्रहे हावाय धारणः। 15 नंबर का, अवग्रहे हावाय धारणा अवग्रहे हावाय धारणा अवग्रहे हावाय धारणा। अभी 16 नंबर, बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवानां सेतराणां। क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवानां सेतराणां। आज बस 16 तक लेंगे। हाँ, हो गया दीदी, अब आप पढ़िए। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कहीं पे हम लोग रुकते हैं और कहीं पे हम लोग कंटिन्यूएशन में जाते हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। हम किसी को बोलेंगे, जैसे आपका बेटा आपको बोला मम्मी मैं नीचे गार्डन में खेलने जाऊं क्या, तो आप बोलेंगे रोको मत जाने दो। आप बोलेंगे रोको मत, फिर कॉमा जाने दो। तो ये 4 वर्ड रोको मत जाने दो सेम है, लेकिन कॉमा आपने रोको के बाद लगाया तो अर्थ अलग है, और रोको मत के बाद लगाया तो अर्थ अलग हो गया। सही है ना ये बात? इसीलिए हमें उस तरह से पढ़ना है। अब पहला वाला सूत्र जो है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है।
वो 2 लाइन में कोई हमें बताएगा कि इसका क्या अर्थ है। आप लोग में से कोई भी जो बताना चाहे। जल्दी 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 से कोई भी बता दीजिए। ये पहले वाले का अर्थ 2 लाइन में। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग का कारण है। बहुत बहुत बढ़िया। और तीनों में से अगर एक का अभाव हुआ तो तीनों में से मोक्ष एक नहीं होगा, मार्ग नहीं होगा। नहीं मिलेगा अपने को। नहीं होगा। अच्छा, नहीं अब मिलेगा। सम्यक दर्शन क्या है ये तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसी से शुरुआत हो रही है। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग के बारे में हम लोग 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे। तो उसके 8 अंग में जिसको जो अंग के बारे में जानते हैं, निसंकित निकांक्षित। निकांक्षित के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाई गई थी आप लोग सभी को। निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना और ये सारे जो अंग है ना, उसके बारे में मैंने कहा था कि आप लोग किसी को भी कुछ छोटा सा कुछ दृष्टांत बताना हो तो आप बता सकते। निसंकित अंग क्या है ये समझ में आ गया आप लोगों को सभी को कि शास्त्र की जिनवानी पे कभी भी संशय नहीं करना, शक नहीं करना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है, यहाँ सही लिखा है। 2 बुक में 2 अलग बात लिखी हुई है और आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कभी भी जिनवानी जी के ऊपर संशय नहीं करना कि यहाँ गलत लिखा है। आपको ये देखना है कि आपको नहीं समझ में आ रही इसकी एनालिसिस। निकांक्षित मतलब बिना किसी आकांक्षा के हमें कोई भी जाप, कोई भी पूजा, कोई भी भक्ति करनी है। निर्विचिकित्सा अंग जिसका तन रत्नत्रय से पवित्र है, उनके गुणों से प्रीति करना, घृणा नहीं करना। घृणा नहीं करना मतलब मुनि तन देख मलिन न घिनावे, ये हम लोग पढ़ते हैं ना। वैसे ही अगर कोई मुनि है वो स्नान नहीं करते लेकिन गंदे गंदे से जा रहे हैं तो हम कभी भी घृणा नहीं करेंगे। आपने सुनी होगी एक राजा की कहानी। एक राजा की परीक्षा लेने के लिए एक देवता आए और मुनि का रूप धारण करके आए और वो आहार करने लगे। और आहार जितना भी उन्होंने किया था सब वमन कर दिया। राजा ने अपने हाथों में सारे वमन को ऐसे करके राजा ने अपने हाथों में मुनिवर के वमन को ले लिया। तब फिर वो अपने असली रूप में आए कि ये देवता है। मतलब निर्विचिकित्सा अंग हमें कभी भी किसी के तन से, स्वभाव से काय अशुद्ध है लेकिन जिनका तन, काया तो बहुत अशुद्ध है ना, नव द्वार हमारे कितने गंदे हैं। हमारे बॉडी में अगर कोई एक माला चढ़ा देता है, पहना देता है तो वो फूल गंदे हो जाते हैं। उस माला को कोई दूसरा पहनना नहीं चाहता है कभी भी। तो हमारा तन इतना गंदा है, कहीं से मूत्र निकल रहा है, कहीं से मल निकल रहा है, बहुत ही अशुचि हम लोग पूरे हैं। लेकिन जो रत्नत्रय धारण करते हैं ऐसे मुनि, ऐसे साधु के तन से कभी भी हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। यह निर्विचिकित्सा अंग है। अमूढ़ दृष्टि, मिथ्या मार्ग दुख का कारण है, इसलिए मन से उसकी संपत्ति, मिथ्या मार्ग क्या है? दुख का कारण है। कोई मिथ्यात्व में चला गया इंसान तो वो पहले गुणस्थान से ऊपर उठ ही नहीं सकता, वो उसी में रह जाएगा। और जब आदमी चतुर्थ गुणस्थान में कभी आएगा नहीं तो वो उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसको तो मोक्ष मार्ग के रास्ते से वो तो भटक गया। तो मिथ्या मार्ग दुख का कारण है, इसलिए मन से उसकी सम्मति नहीं देना अथवा अनुमोदना नहीं करना, वचनों से स्तुति नहीं करना और काय से विनय नमस्कार न करना अमूढ़ दृष्टि अंग है। हमें इन सब को, जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या तो कहीं पे हो रहा है, तो हमें उनको कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए हमें। और कभी ऐसा हो कि हमारी बहुत ज्यादा सिचुएशन इतनी खराब है कि हम परमिशन न दिए तो हमारी स्थिति वहां बिगड़ रही है, तो हमें मौन धारण कर लेना चाहिए, पर उसके लिए फेवर में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। उपगुहन अंग किसे कहते हैं? हाँ, जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित शुद्ध धर्म में जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित शुद्ध धर्म में अज्ञानी तथा प्रमादी अथवा विषयों में आसक्त जीवों के द्वारा होने वाले दोषों को छुपा देना।
जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित शुद्ध धर्म में अज्ञानी तथा प्रमादी अथवा विषयों में आसक्त जीवों के द्वारा होने वाले दोषों को छिपा देना अथवा दोषों को दूर करना उपगुहन अंग है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों में दोष होता है और उस दोष को छुपा देते हैं। तो जहां पे हमारे धर्म में शास्त्र के हिसाब से कुछ चलन चल रही है, लेकिन किसी ने कुछ उल्टी चलन चला दी, तो हमें उसका ऑब्जेक्शन करना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए। और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारा सम्यक दर्शन के उपगुहन अंग का हमें दोष लगता है। और ये बहुत बार होता है। हम मंदिर में पूजन करने जाते हैं, किसकी? भगवान पार्श्वनाथ की, और हमें क्या मिल गई? पद्मावती देवी। पद्मावती देवी क्या है? वो हमेशा भगवान की रक्षा करती है, भगवान की भक्ति करती है, भगवान की पूजन करती है। तो हमें भटक नहीं जाना चाहिए, हमें मेन बॉस को जाके मिलना है, न कि उसके असिस्टेंट से मिलना है। अगर असिस्टेंट से मिलोगे तो बॉस से नहीं मिल पाओगे, अगर बॉस खुश है तो असिस्टेंट अपने आप खुश रहेगा आपसे। इसलिए आपको क्या करना है? हमेशा भगवान की सच्ची भक्ति करनी है और कभी भी इधर उधर भटकना नहीं है। किसी को भी अगर ये जो अंग बताए हैं ना, उसके बारे में कुछ बोलना है तो प्लीज आप बोले। आप सभी अनम्यूट हो, अपने आप को अनम्यूट करिए और बताएं। कोई भी किसी भी अंग के बारे में कुछ भी बोलना चाहता, क्योंकि ये अपनाना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, नहीं तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। जिसे मोक्ष नहीं चाहिए उसको कोई टेंशन नहीं है, वो जो करना चाहे करे, लेकिन जिसका टारगेट है मोक्ष लक्ष्मी, उसको ये सम्यक दर्शन के 8 अंग, हम किस अंग को अब नहीं फॉलो कर रहे हैं, कहाँ हम भटक गए। शास्त्र में मैंने पद्म पुराण में पढ़ा था, पर्वत नाम का एक व्यक्ति था, 2 शिष्य थे गुरु के, एक गुरु का बेटा ही था और दूसरा उसका शिष्य था। गुरु का बेटा को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता था कुछ भी, शिष्य को बहुत जल्दी समझ में आ जाता था, जो भी समझाया जाता था शिष्य को बहुत जल्दी समझ में आ जाता था। तो गुरु का बेटा क्या सोचा, इसकी तो बहुत तारीफ हो रही है, सब जगह वाहवाही लूटे जा रहा है और मैं ऐसे ही रह गया, तो मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया, उल्टा उल्टा धर्म की किताबें छपा दी, जो हमारे शास्त्र में लिखा है उससे कुछ अलग। क्या कि हमें होम करना है तो हमें अज देना है, तो अज मतलब बकरे की बलि देना, उसने कहा। और बकरी की बलि की प्रथा तब से शुरू हो गई, जबकि बकरी की बलि देना शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। शास्त्र में लिखा है अज मतलब कि जो धान जो फिर से उग नहीं सकता है उसको हम चढ़ाते हैं यज्ञ और होम में। लेकिन अभी तक हिंदू मान्यता में इसका मिस इंटरप्रिटेशन किया जाता है और लोग बकरे की बलि देते हैं। बेचारा बकरा ने क्या किया, लेकिन जिसने ये उल्टा धर्म चलाया वो अभी नरक में है। उसने क्या किया, वहां के राजा को बोला कि मेरे जो शास्त्र है ना वो मंगा के पढ़ो, और उससे पढ़वाया, यज्ञ करवाया, और उसने कहा कि अगर तुम इस धर्म को नहीं मानोगे तो तुमसे कोई ना कोई आके तुम्हें सताएंगे। और खुद ही रात में इस तरह का नाटक करके, जैसे भूत का एक्टिंग करते हैं, भूत आ गया, उस तरह से कर करके बहुत सारे बलि दिलवाई और पूरा कुमत चला दिया। तो शास्त्र भी जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें यह देखना चाहिए शास्त्र किसके द्वारा लिखित है। अगर कोई हमारे आचार्य जो है नग्न दिगंबर साधु के द्वारा लिखित शास्त्र है, तभी हमें वो शास्त्र पढ़ना चाहिए। ऐसे कोई भी रचयिता का शास्त्र उठा के नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या लिखा है नहीं लिखा है हमें नहीं मालूम। तो सबसे पहले जैसे कुंद आचार्य है, महान उमा स्वामी है, ऋतु के धारी स्वामी, जिन्होंने अपना नाम कहीं नहीं छापा। आप कहीं पे भी आप ये नहीं देखोगे कि उमा स्वामी ने अपना नाम किसी बोर्ड, किसी धर्मशाला, किसी मंदिर कहीं पे मिले, कहीं नहीं मिलेगा। इतने सीधे, इतने सरल और अपने ज्ञान में लिप्त रहते थे कि शिष्य जब आके बोला ज्ञान दर्शन चारित्राणी आपने सम्यक क्यों लगाया, तब उन्होंने समझाया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ये मोक्ष मार्ग के राह है। फिर शिष्य ने आगे एक करके प्रश्न शिष्य जैसे जैसे करता गया, वैसे उमा स्वामी ने उसका उत्तर दिया। उनका कोई भी मन नहीं था कि मेरे नाम से कोई बुक प्रिंट हो, मेरा नाम हो, मेरी ख्याति हो, कुछ भी मन नहीं था उनका। सम्यक दर्शन के अभी हम जो अंग पढ़े, अभी कौन कौन से पढ़ा हमने? निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुहन। अब जो बचा स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। तो स्थितिकरण क्या है? सम्यक दर्शन अथवा सम्यक चारित्र से चलायमान व्यक्ति को धर्म के प्रति प्रीति धारण करके पुनः सम्यक दर्शन और चारित्र में स्थिर कर देना।
जैसे एक राजा थे, उन्होंने क्या किया था, अपना राजपाट छोड़ के मुनि बन गए। फिर जब वो मुनि तपस्या कर रहे थे जंगल में, तो एक उनके राज्य के व्यक्ति ने कहा, देखो देखो इसको कितनी जल्दी लग गई थी दीक्षा लेने की, बेटे को बना दिया राजा और बेटा संभालने योग्य ही नहीं है, बेटे में योग्यता ही नहीं है। मुनि महाराज को रत्न त्रय तो छोड़ टेंशन हो गया कि मैं कैसे अपने राज्य को, मैंने तो बहुत गलत किया, मेरे राज्य को मैं ऐसे ही छोड़ के दीक्षा ले लिया, बहुत जल्दी की मैंने। उसके बाद जब उनके मन में वो विकल्प चल रहा था, तो उनको आके किसी ने संबोधा कि आप जब दीक्षा ले लिए तो ये आपका विषय नहीं है कि राज्य में क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो ये जो है ना, सम्यक दर्शन और चारित्र से जो चलायमान हो जाते हैं, उनको वापस ला करके उनको एकदम उपस्थित सुदृढ़ करना। बना देना, ये सम्यक दर्शन करना। तो आपको भी कभी कुछ दिखता हो ऐसा, किसी में ऐसा दोष दिखता हो, तो आप ये मत सोचो कि क्या है, मेरे को क्या है, वो ऐसा कर रहा है, करने दो। आपको भी थोड़ा सा छोटा सा उपदेश जितना आपको आता है उतना, आप ये सोचोगे मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं क्यों उपदेश दूं। लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति के कुछ भी बोलने से किसी व्यक्ति का कुछ भला हो तो प्रयास जरूर करना चाहिए। वात्सल्य अंग, छल कपट रहित होकर यथा योग्य सधर्मी संयमी के साथ गोवत्स के समान प्रीति रखना। जैसे हम लोग कभी भी ना कुछ मेला निकालते हैं, जुलूस करते हैं, पारसनाथ भगवान का कार्तिक महोत्सव मनाते हैं, तो गोट होती है, सबको साधर्मी भाइयों को खाना खिलाते हैं, तो उसको बोलते हैं वात्सल्य। वात्सल्य प्रीति भोजन। तो सारे जितने भी साधर्मी भाई बहन हैं, उनके प्रति वात्सल्य रखना। प्रभावना अंग, संसार में व्याप्त अज्ञान रूपी तिमिर को हटाकर जिन धर्म का प्रकाश फैलाना प्रभावना अंग है। बहुत तरह से हम अपने धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन बनी 2018-19 में। मैं वहां पे जाकर के रात में खाना नहीं खाती थी, होटल में खाना नहीं खाती थी, कॉम्बो होटल में खाती नहीं थी। ये हमारे धर्म की प्रभावना है। उन्होंने कहा आप चाय नहीं पियोगी? मैंने कहा मैं 5 स्टार होटल का नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? जी इसमें मिलावट हो जाती है, यहाँ नॉन वेज वेज किचन संग में रहता है, पता नहीं कब किसकी चम्मच मिला दे। तो हम जब अगर बड़े पोस्ट में होकर के अपने धर्म को मानेंगे, तो छोटे वाले लोग के सामने होता है, हाँ जैन लोग ऐसे करते हैं, ये तो सही बात है। तो हमें हमेशा अपने धर्म की प्रभावना करते रहनी चाहिए। हमारे धर्म में कोई कोई अच्छी अच्छी है, उसे सबको बताना चाहिए, नहीं तो उन्हें भी कैसे पता चलेगा कि इनके धर्म में है क्या। हमारे गुरुवर श्री विद्यासागर जी ने बहुत सारे हिंदी में गाथाएं का मतलब जितनी भी प्राकृत और संस्कृत की जितने भी जो है नियम सार समय सार, उसको हिंदी में लिखा। तो मैंने क्या किया, सब लोगों से रिक्वेस्ट करके बोला कि आप इन्हें थोड़ा सा गाओ। तो गाने से क्या हुआ, हमारे धर्म की प्रभावना हुई। जिन्हें संस्कृत नहीं समझ में आती वो उसे सुन करके समझ सकते। तो प्रभावना में हमेशा अपने आप का सपोर्ट हमें देना चाहिए। मेरे हिसाब से सभी को सब समझ में आ गया है सम्यक दर्शन के 8 अंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? तत्व अपने अपने स्वरूप के अनुसार तत्व का श्रद्धान करना। तो ये दोनों अपने हो चुके थे। तन निसर्गाद अधिगमाध्वा, निसर्गज और अधिगमज, वो भी सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। निसर्गज और अधिगमज का एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए कोई भी। श्रीराम अंकल आप दीजिए, निसर्गज क्या होता है और अधिगमज क्या होता है? जो स्वयं के अध्ययन करने से होता है वो निसर्गज। अधिगमज मतलब किसी दूसरे के समझाने से। कोई बच्चा स्वयं पढ़ लेता है वो निसर्गज, कोई बच्चा टीचर से पढ़ता है वो अधिगमज। जब हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी सिंह के पर्याय में थे, तो उन्हें संबोधन करने के लिए मुनि ने, चारण रिद्धिधारी मुनि जा रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि हाँ ये सिंह तीर्थंकर बनने वाला है, तो आकर के उन्हें संबोधन करके गए। तो ये क्या होता है? अधिगमज। अधिगमज। तो ये सबको अब समझ में आ गया, निसर्गज और अधिगमज। किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो आगे चलते हैं हम लोग।
उत्पत्ति के प्रकार से 2 प्रकार के हैं, निसर्गज और अधिगमज। अब इसके आगे का सूत्र है हमारा, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यासः। अब जब शिष्य बोलता है कि ये सब क्या है, 4 नंबर का रह गया दीदी, 4 नंबर देखो वो छूटा है। हाँ 4 नंबर है। जीवा जीवाश्रव बंध सम निर्जरा मोक्षा तत्वम। ये तो सबको बहुत बढ़िया से नाव के एग्जाम्पल से समझाया था कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। 7 बताइए कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, अजीव, संवर, आश्रव, निर्जरा और बंध, मोक्ष। संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो हमें किसको रोकना है? आश्रव को, कर्मों को। आश्रव को हम रोक सकते हैं क्या? नहीं, रोक नहीं सकते, कोशिश कर सकते हैं। और आश्रव को कैसे रोकते हैं? कैसे इसका क्या काट है, मतलब किस तरह से वो होता है? जैसे निर्जरा? छोटे छोटे नियम लेके रोक सकते हैं ना दी, शायद। जैसे देखिए, जैसे अभी अगर हम पढ़ रहे हैं, अभी आप क्लास है, तो ये नियम ले लेके अभी हमें मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग है, मैं इस जगह से बाहर नहीं जाऊंगी, ऐसे छोटे छोटे नियम लेंगे तो आई थिंक कम होगा। आप जितना भी शुभोपयोग में जाओगे तो आपको जो अशुभ आश्रव है वो नहीं आएंगे उस समय में, तो उसको आप संवर कर सकते हो। निर्जरा हम कर नहीं सकते क्योंकि हम संयमी व्रती नहीं है, प्रतिमा हमने ली नहीं, लेकिन भावना हमारे सबकी है। ये तत्वार सूत्र के ग्रुप में जितने भी जन अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, हम सबकी यही भावना होनी चाहिए कि हम आगे जाके कभी ना कभी प्रतिमा धारण करें। प्रतिमा धारण करना कुछ भी कठिन नहीं है। पहले जैनी लोग छना हुआ पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, मंदिर जाते थे, 3 टाइम स्वाध्याय करते थे। तो हमें नियम ना लेकर कर भी वो टारगेट अपने माथे में रखकर वैसे ही चलना है। और जीव ये आपने सबने समझा दिया, तो इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल नाव वाला मैंने दिया था ना, तो इसमें नाविक कौन है, नाव क्या है, नाव का छेद क्या है, नाव बाहर आना क्या है, जल्दी से बताइए हमें, तब हम समझेंगे आप सभी को आ गया। नाविक कौन है? जीव। और नाव क्या है? अजीव। आगे बताइए फटाफट। आश्रव, और छेद आश्रव हो गया। आगे बताते जाइए। और नाव में पानी भरना बंद, बंध, संवर। और छेद को बंद करना संवर। संवर। निर्जरा, पानी का वापस निकलना निर्जरा होगी। निर्जरा और पूर्ण से पानी का पूर्ण निकल जाना मोक्ष। नाव अजीव है, नाविक जीव है, नाव के छेद को आश्रव कहते हैं, पानी भरना बंद है, पानी आने को रोकना वो संवर है, भरा हुआ पानी थोड़ा थोड़ा करके निकालना निर्जरा है, पूरा पानी निकल जाना है। तो हमें चुल्लू चुल्लू कर करके अपने अंदर में जो 4 कसाय हमारे बैठे हुए क्रोध मान माया लोग, उसको हमें चुल्लू चुल्लू कर करके रोज थोड़ा थोड़ा कर करके प्रयास करके पूरा निकाल करके हमें मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये सूत्र सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यासः, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि नाम कैसे कहते हैं। जैसे किसी का कुछ भी नाम रख देते हैं ना, कि इसका नाम महावीर है, लेकिन वो महावीर नहीं है, उसमें उतना वीर्य नहीं है, वो उतना वीर है ही नहीं, फिर भी नाम रख दिया, तो वो नाम। स्थापना क्या कहते हैं? हम पारसनाथ भगवान के मंदिर में जाके पारसनाथ शिखर जी में दर्शन करते हैं। इतनी सुंदर पार्श्वनाथ भगवान की पीरपंथ कुटी में इतनी सुंदर मूर्ति बनाई हुई है, उसके ऊपर क्या है, ऊपर क्या बनाए हुए हैं? इन छत्र सर्प बनाए हुए हैं, तो वह सर्प है चिन्ह, उसी को बोलते स्थापना। भगवान, सभी भगवान की मूर्ति एक जैसी होती है, और चिन्ह बना दिया जाए शेर का, सिंह का, सिप का, तो वो हो गई स्थापना की। अब ये महावीर भगवान है क्योंकि सिंह है, सर्प है, यानी पार्श्वनाथ भगवान। तो नाम समझ में आ गया। आप अपने बच्चों का कुछ भी नाम रख देते हो, वो हुआ नाम। स्थापना मतलब भगवान में चिन्ह बना देते हैं, तो वो हुआ स्थापना।
द्रव्य। द्रव्य मतलब क्या होता है? भूत और भविष्य के आधार पे। जैसे हम सिंह के पर्याय को देख करके बोलते हैं ये भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर बनेंगे, मतलब उनके वर्तमान को देख करके उनके भूत और भविष्य में क्या होगा, वो जीव भविष्य में 24वें तीर्थंकर बनने वाले हैं। और आप सभी को बढ़िया सी विदित है कि राजा श्रेणी कभी कहाँ है बताए तो? किसी को मालूम है पहले राजा नरक श्रेणी में। कभी कहाँ है? पहले नरक में है, पहले नरक में। बहुत सुंदर। राजा श्रेणी का जीव अभी पहले नरक में है, पहले नरक में लेकिन जैसे ही वो पहले नरक से निकलेंगे वो क्या वो बनेंगे? तीर्थंकर बनेंगे। और उनका क्या तीर्थंकर नाम बनेंगे। होगा? ये नहीं पता। पद्म नाम के तीर्थंकर बनने वाले हैं वो पहले तीर्थंकर। तो ये क्या हुआ? ये हुआ द्रव्य, मतलब भूत और भविष्य का भूत और भविष्य के आधार पर पहचान लेना। सभी को समझ में आ गया? द्रव्य बहुत बढ़िया से। अब हाँ, भाव, बढ़िया। भाव मतलब वर्तमान, जो उसका प्रेजेंट स्टेटस है। तो ये वाला सूत्र सभी को अच्छे से समझ में आ गया? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यास। और न्यास का मतलब है ज्ञान होना, मतलब नाम के हिसाब से ज्ञान हो गया कि हाँ इसका नाम महावीर है। सिंह के पर्याय में है तो हाँ ये तीर्थंकर बनेंगे। द्रव्य स्थापना, सिंह का चिन्ह है महावीर भगवान की मूर्ति पे, तो वो स्थापना हो गया। और न्यास मतलब ज्ञान का होना, भाव मतलब वर्तमान। ठीक है, आगे क्या है? प्रमाण नैर रदिगमा। कोई भी व्यक्ति प्रमाण और नय से जाना जाता है। किसी भी चीज को हम प्रमाण और नय से जानते हैं। कि प्रमाण क्या है? प्रमाण मतलब पूरा ज्ञान, और नय क्या है? आधा अधूरा ज्ञान। शास्त्रों में आप इतना नय पढ़ोगे ना कि जब तक नय पूरा नहीं पढ़ लोगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। कभी निश्चय नय होता है, कभी व्यवहार नय होता है, बहुत सारे नय आएंगे, आगे अपन पढ़ेंगे। तो किसी भी चीज का संपूर्ण ज्ञान होना प्रमाण, और उसका पाठ का ज्ञान होना, आधा अधूरा ज्ञान होना नय। नय क्या होता है बताइए तो? कोई भी एक जन। प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तु को ठीक देश को जो ज्ञान ग्रहण करता है उसे नय कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया ये वाला सूत्र? प्रमाण नय रदिगम। दीदी नए का वापस बताइए ना। नए मतलब उसको, उस चीज को एक ही एस्पेक्ट से जानना, मतलब बहुत पाठ ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान, उसका पूरा ज्ञान नहीं। और प्रमाण मतलब संपूर्ण रूप से जान लेना। और नए मतलब उसको, प्रमाण मतलब समझ गए पूरा जानना, पूरा जानना। और नए मतलब उसका आधा अधूरा ज्ञान होना। अब ये नए क्या है ना, ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आगे आने वाला है कौन कितने तरह के नए होते हैं और नए क्या है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। मतलब अधूरा ज्ञान। ये प्रमाण और नए समझ में आ गया कि पूर्ण और हाफ। जी तो हाँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद जी निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश क्या है? वस्तु किसी का नाम स्वरूप का जाने। हाँ वस्तु स्वरूप का कथन। हाँ, और स्वामित्व मतलब उसका मालिकाना। हाँ, जैसे अधिकारी। आपके घर में कोई काम कर रहा है, उसका मालिक कौन है? वो आप है। स्वामित्व आपके पास है। स्वामित्व। साधन मतलब प्राप्ति का साधन। किसी चीज की प्राप्ति का क्या साधन हो सकता है? और प्राप्ति का आधार क्या होगा? उसे अधिकरण कहते हैं। निर्देश और स्वामित्व समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, या किसी को और कुछ अच्छा आता हो, या उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आता हो, तो प्लीज बताएं। जिस निमित्त से वस्तु प्राप्त होती है उसे साधन कहते हैं। और अधिकरण वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। और वस्तु के ठहरने के काल की मर्यादा को, जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हो तो उसके पैकेट पे क्या लिखता है? एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, या फिर लिख देता है बेस्ड विद इन 3 months। तो वो हो गया ठहरने के काल की मर्यादा। और वस्तु के भेद को विधान कहते हैं।
समझ में आ गया? निर्देश मतलब ये पेन, जैसे हम बोले पेन।